सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को बहुत बहुत बधाई। भारत में आतंकवादियों के विरुद्ध आपने जिस तरह की मुहिम चलाई और इंटेलिजेंस के मामले में सीआरपी इंटेलिजेंस अव्वल दर्जे पर है, नंबर 1 पे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीआरपी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। ऑल ओवर वर्ल्ड में सीआरपी ने अब तक कोई 14 ऐसे बड़े ऑपरेशंस किए हैं जो अनडिफीटेड रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे दुर्गम इलाकों में किए हैं जहां से किसी भी सिक्योरिटी फोर्स को हटाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आई एम सीआरपी आईजी 3268, मैं हूं। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। तो सारे कॉम्बैट ऑपरेशंस आपको नहीं पता होते, सारे मेरे स्पेशल पावर ग्रुप के थ्रू होते हैं और इसलिए जो है हमें इन कॉम्बैट ऑपरेशंस के बारे में पता रहता है। आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड में सीआरपी और या यूं कहिए सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जिस तरह से मुश्किल हालात में भी भारत को संभाले रखा और विश्व के नामी ग्रामी आतंकवादी संगठनों के साथ साठगांठ रखने वाले पॉलिटिशियनों की जिस तरह से नकेल कसी, ये इनकी इच्छा तो ये थी कि 26 जनवरी वाले दिन जो है ये बहुत दंगा फसाद करते, जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं कुछ खालिस्तानी ग्रुप के साथ मिलकर जो है लाल किले पे दिमाग लगाया और बाद में इनका जो हाल हुआ, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस ऐसे लोग हैं जिन पे हमें विश्वास रखना पड़ता है क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं। और उसके बाद अगर ये अंदरूनी तौर पर अगर इस तरह से गद्दारी करते हैं तो वह समस्या हो जाती है। राकेश टिकैत इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। टिकैत साहब, और कोई धरना प्रदर्शन करना हो तो बता देना। आप धरना प्रदर्शन जैसे ही करेंगे हम धरना शुरू कर देंगे। मेरा काम करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति है, यहां डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है। प्रजा को अपने हितों में रह के काम करना होता है, मतलब वो अपने हितों को देखते हैं। पॉलिटिशियंस इसी बात का फायदा उठाते हैं। मैं तो डायरेक्ट मैं उन आईजीज में से हूं। मैं इसीलिए ना ऑल ओवर वर्ल्ड में ना बहुत बदनाम हूं, मतलब इतना बदनाम हूं कि क्या बताऊं। जो हमारे सीनियर टॉप ऑफिशियल्स हैं, हालांकि और रैंक वाइज मेरे से बड़ा कोई ऑफिसर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द फील्ड एक्सपीरियंस रिस्पेक्टेबल है वो लोग। वो अच्छी तरह जानते हैं। वो जल्दी जो है मुझे कहते यार इसे वर्दी और हथियार अभी नहीं देने, इसके ऑर्डर्स देख ले क्या दे रहा है, उसके बाद उसको पहले स्कूटनी करते हैं और फिर पढ़ लेते हैं कि रुक जा यार, ये ऐसे ये ये रियलिटी है। वो कहते इसको भूल से भी बटालियन मत दे देना। क्योंकि बटालियन के अंदर ही इसकी टीम के जो लड़के हैं वो अपने आप ही टीम बना के बैठे हुए हैं। तो इसको जो है जल्दी, मेरे को जो है ना ये लोग जो हमारे साहब लोग हैं ये जल्दी जो है फोर्स डिप्लॉय नहीं करते हैं मेरे लिए। यार तू ऐसे घूम फिर लिया अगर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जल्दी तेरे साथ जो है 1000-10,000 लड़के देने नहीं है, जहां तुझे लड़के मिले नहीं तू पता नहीं क्या कर गुजरेगा। तो ये सब सीनियर ऑफिशियल्स की मेहरबानी होती है, उनका आशीर्वाद होता है कि हम तो भाई देखो साहब सीधी सी बात है। नहीं, उम्र की बात से मैं नहीं कहूँगा कि बिकॉज ऑफ कि नई उम्र कह दो यार, नहीं ऐसा नहीं है।
मैंने मैं यहाँ सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा आप सबके लिए। देखिए साहब, ऐसा मैंने फील्ड में काम किया है। मैं पूरा दिन रात में स्टडी करता हूँ। मैं कलर्स, सिग्नल्स, बॉडी मैसेजिंग, इंटरनेशनल मैसेजेस और उसके उसकी वजह से आने वाले इम्पैक्ट को बड़े ध्यान से देखता हूँ। मैंने बहुत पहले इस बात को सीधे तौर पे कहा था कि जैसे ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नकेल हम कसना शुरू करेंगे, बिना देर करे या तो भारत को पाकिस्तान के साथ वॉर में धकेलने की कोशिश करेंगे या सिविल वॉर में। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी स्टडी को बड़ा तेज किया और आसपास बिखरे एविडेंसेस में भी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था कि ये किस तरह से काम कर रहा था। और मेरे ख्याल से खुद सीआरपी में मेरे से सीनियर कॉम्बैट आईजीज रह चुके हैं। वो साहब लोगों को एज के हिसाब से भी मेरे ख्याल से उनको भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि ये बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर के जो एविडेंस है ये इस तरह से मैं पेश कर पाऊंगा। और एज एन बीइंग एन इंटरपोल ऑफिसर 946, बहुत से हमारे सीनियर ऑफिसर्स को नहीं मालूम है मेरे बारे में। हाँ साहब, मैं वही हितेश हूँ जो एमसीडी ऑफिस में, एमसीडी स्कूल में आया था। मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे, धान्या। जी हाँ साहब, देखने में बड़ा साधारण सा लगता हूँ और कोई महामानव तो लगूंगा नहीं। मेरे ही अंगूठे पे चा का अक्षर है। अशोक कुमार साहब मेरे से ही बात करते रहते हैं। जी हाँ, डायमेंशन फोर्स और ये वहाँ की सारी चीज़ों में हम लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं, क्योंकि हमारे को जो रिजल्ट्स देने होते हैं ना, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं और जिस हिसाब से हमें काम करना होता है, उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, हमारे पे प्रेशर होता है। और प्रेशर पता है कैसे आता है? हमें पता है ना, हमें किस तरह से क्या कहते हैं अपने शरीर पे चीज़ें झेलनी पड़ती है। वो बिना थप्पड़ मारे उतनी दूर से वो हाल कर देता है कि हमें मालूम है ना, ठीक है ना, कि अगर उसका क्या असर होता है हमारे पास। उनके एसपीजीज अटैक कितने भयानक होते, वो तो मैं हूँ जो कि इतना शक्तिशाली हो कि इन एसपीजीज अटैक को मैं झेल लेता हूँ, वरना ये तो सरेआम एसपीजी में आते हैं, फायरिंग खोल देते हैं मेरे पे। सब जानते हैं, आप कभी एसपीजीज वीडियो चेक करके देखिए तो इट्स अ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। नीड हाउ कुड आई टेल देम? यस, माई सेल्फ हितेश मंडल, आई एम सीआरपी आईजी. You awarded me as an CRP, and I'm loving to enjoy it. Right now, I'm working in a Delta Force as a bomb detection and disposal squad as a sergeant, and presently I'm running on my KGB training. तो मुझे मालूम है ना क्या महसूस होता है। उसके बावजूद जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब कहा मैं कहा कि फेक फीड में कुछ नहीं रखा हुआ हमारे को, मेरे पर इंटरपोल का प्रेशर है सर। अब क्योंकि भारत के अंदर मैं सीआरपी आईजी हूँ 32-68, तो वो मुझसे बात करेंगे ना इंटरपोल वाले, आपसे नहीं कहेंगे कुछ। अब ऑर्डर मुझे देने होंगे। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अरेस्ट करना है तो करना है, साफ सीधी बात है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो इंटरपोल को अरेस्ट करके पकड़ा देंगे उसे, ये लो पकड़ो भैया इसे। When I'm visiting myself to there on the locations, when I already said on Twitter, my Twitter handle is @HiteshRay1. I never like to work for anyone. I work independently. I never took bribe and I never took money to anyone. Why should I? If I'm a CRP IG, I'm not asking for my salary. But the subject is what we are doing. We have to fight with the counter-terrorism. Day by day in India, the price is hiking because of counter-terrorism. Now, it's a duty of CRP, Central Reserve Police. It's a duty of policing. Why the price is going high? Why these black marketeers are holding assets? Now, to whom we can answer them? We should have to answer to each other, na? It's never a subject. What is my age? The subject what I am asking. Subject is my question. It's never a matter what is my experience. I'm a CRP IG, and IG is really a big, and really it's a very heavyweight rank. Inspector General. The hike of a price is it's a never bother any creamy class. दाम बढ़ते हैं, किसी क्रीमी क्लास को कोई मतलब नहीं होता है।
Why I am activating CRP in Pakistan? Because we need to be there as soon as possible. I ordered to nuke Lahore and Islamabad because I can't bear the pain of those women are suffering from the torturism of Pakistan Tehreek-e-Insaf. Because we are central police force. Yes, we can work anywhere in world, anywhere. It's never a subject whether it's a democratic or a federal. We are a central reserve police force. We can interact with the Interpol directly because Interpol is an international police, but they are not a central police. I raised the question inside in Interpol yesterday. I directly asked them, "Are you a central police?" No, you are Interpol, international police. Still, you are a private. You should have to be first introduce yourself in a central. You have to train yourself in a central police. Then you know what is the meaning of central police. We run the nations. We run the government. It's never a subject whether it's a federal or a democratic. This is the main thing. I'm creating a video on my personal can. Now, some of the rank is a feel so. Why and how I came on the rank is never a subject to them. You have to respect the honor, the rank. I asked them, I asked to NSG. NSG awarded me as an NSG commander. Why? 9945 is my belt number. Now what? You can't ignore me. I'm an international police officer, IPS, not an Indian police officer. Just to raise your ranks, you should have to answer to international community. You have to answer this question in intelligence. The IB has to answer. This is my question. I'm raising a question in front of everyone here in India. Let the people know. हमारे को आसान हो जाएगा ना. पब्लिक को जानने दीजिए. सिविल वॉर नहीं फैलेगी इससे. अचानक कुछ सामने आएगा तब हो सकता है. अब सब हर कोई जानता है मोदी के बारे में. वही पर जाए भग जाए से. भारत में कुछ एक मुस्लिम संगठन है, वही अब मोदी को बचाने के चक्कर में बचा ले यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो देख उसने किया क्या है. ऐसे उसने कितने ही ऑर्डर्स निकाले हुए, कितनी किलिंग्स, सीआरपी के लोगों को मारा उसने सर. पुलवामा हमला सर आप जानते हो अच्छी तरीके से. कैसे छोड़ दें इसको हम. खुद जब लश्कर तैयबा का जब ट्रैक इसमें आया जैश ए मोहम्मद का, और अब पाकिस्तानी आईएसआई की गर्दन जब फंस गई पुलवामा हमले को उसमें, तब उन्होंने जो है वो 11 टेररिस्टों के नाम और एड्रेस दिए. हमने मारे सर, हमने रेड की थी. अब हम कह रहा हूं तो मैं वहां था या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है. मेरे ऑर्डर पे मारेगा वो 11 के 11 मार दिए सर. क्यों नहीं मारूं, वो मैं रीजन जानना चाहता हूं ना. क्यों नहीं. ये अमर जवान ज्योति पे मैं इतने सारे नाम, मेरे बस की तो है नहीं सर. 2 साल की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग होती है सर. उससे पहले जो है 14 15 साल की सर्विसेज के बाद बड़ी मुश्किल से एनएसजी में ट्रेनिंग का नंबर आता है. 5-5 हजार लड़के लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके कोई 80-90 लड़के तैयार होते हैं. वो भी इन जैसों की बेवकूफ़ी की वजह से मरवा दें. क्या होगा फिर. सिर्फ चुनावों के समय सीआरपी लगे, वोट समझ नहीं आता ना. इलेक्शन के समय नेताओं को बचाने के लिए सीआरपी, सीआरपीएफ, आरएएफ और पीएसी और पुलिस सिस्टम लगा दिया जाए. मुझे समझ नहीं आता. सिर्फ इनके वैलेट को संभालने के लिए. चलो मान ली बात, संभाल लिया. आपके वोट मान लिए. जनता का वोट बहुत कीमती होता है, मान ली बात. उसके बाद ये उसी का इस्तेमाल करके फिर हमारे को ही मरवा देंगे. इस बात का जवाब आप दोगे ना साहब, मैं थोड़ी दूंगा. Because you are wearing a ceremonial uniform. I'm not. You have to answer on a podium. You can't ignore my questions.
You can't. What is happening inside the Pakistan? It's really a subject of concentration for us. बिल्कुल, क्यों नहीं? We are Central Reserve Police Force. We can enter in Pakistan anytime. They don't have. They don't have CRPF. Only India have CRPF. Yes. Only India have CRPF, Central Reserve Police Force. पूरे विश्व में नहीं है सर किसी के पास. ये हमारा अधिकार बनता, हम कहीं भी जा सकते हैं, रोक नहीं सकते आप हमें. यदि आपके देश में इलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, तो हम खड़े हैं, हम आएंगे, हम चेक करेंगे कि आपके देश के अंदर ये टेररिज्म कैसे है. आप इस्लामिक रिपब्लिक बना रहे हो, हमें क्या चिंता भाई. पर आपके यहाँ से आर्मी वाले ट्रेंड होकर के जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अरे अपने नाम से आ जाना भाई. तो सीधा बोलना पाकिस्तानी बटालियन बैट ने हमला कर दिया, मान लेंगे बात, तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे. तो यहाँ से इंडियन आर्मी वाले जवाब देंगे. लश्कर तैयबा जवाब दे दो कि मैं क्या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को भेजूंगा. नहीं बेटा, ऐसा है, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों तुम बैठ कर प्रसाद और साठ बांटो, लंगर उंगर बांटो, बच्चों को जो है होली दिवाली पे मिठाई बांटो, इतनी बहुत है. इससे ज्यादा मैं आरएसएस को नहीं परमिशन देता हूं सर. इस तरह की भर्तियां मैं अलाउ नहीं करता हूं. खाकी वर्दी में पुलिस फोर्स के अलावा किसी को परमिशन ही नहीं दूंगा. मैं तो सीधा गाली दे देता हूं छुटते ही. और ऐसी गाली दे देता हूं ना कि जिंदगी भर वर्दी धोता रहेगा ना तो गंदगी नहीं छूटेगी. मेरे से पूछते दिल्ली पुलिस कमिश्नर कैसे है? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? क्योंकि तुम लोगों ने ढंग का काम नहीं किया, इसलिए मुझे बुलाया गया है भाई. मेरे नाम से भी थर्राते हैं लोग, वरना तो मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था. बैठ के आराम से वहां पर उसकी दाढ़ी की ग्रूमिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए खर्च करे. बेवकूफ हो गए क्या तुम लोग? वो ऑर्डर क्या दे रहा है यहां पे? चल क्या रहा है ये? मीडिया में क्या बकवास कर रहा है ये असयुद्दीन निवासी? कौन है बे तू? मैं उस दिन उनको पूछा वहां पे छतरपुर मंदिर के पास थे. आई वॉज दैट टाइम आई वॉज विद माई वाइफ. आस्क्ड टू कमांडो, भीड़ वहां गेट पे थी. अरे भगदड़ मच जाएगी यार, लाइन लगवाओ ना आप. क्या था पब्लिक ने सुना, डंडा किस लिए है? मारना नहीं है उसको, बस आप लाइन पे लगो. आप, ये आपकी ड्यूटी है. 10 बार बोल उनको भाई. अपने पब्लिक भारत में पब्लिक इतनी बढ़िया है ना, फोर्सेस की इतनी रिस्पेक्ट करती है, आप सोच नहीं सकते. फिर भी आपको समस्या है. एक बार कहने की देर होती है, पब्लिक यूं लाइन में लग जाती है. 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 5-5 दिन लाइन में जरूरत पड़ेगी तो लगे रहेंगे वो लोग आके. सुबह 4 बजे बस सिस्टम होना चाहिए, सुबह 4 बजे भी आकर लाइन में लगने को तैयार रहते हैं. छोड़ दो ना मोबाइल में घुसे रहना. कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? अब जो नई फोर्सेस तैयार हो रही है, अब लड़के जो है बहुत तेजी से काम कर रहे हो, तो आप लोग बुरा मत मानो कि आप सीनियर्स हो, ये लड़के आपकी नहीं सुन रहे हैं. क्या करें सर, मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर. मैंने इतनी परचेज करी ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बाद जेएसआर सिक्योरिटीज किसी के भी पास रहे, क्या फर्क पड़ता है? बनाई तो मैंने है ना सर, पैसा मेरा है ना. वर्ल्ड बैंक में 77375 अकाउंट मेरा है ना. नहीं भी हो आप रख लो, पैसा आप रख लो, मिल जाएगा. नहीं देंगे ना वो लोग. मेरे इंडिया पोस्ट से ऑर्डर आपने रोके, मैं सब जानता हूं सर. क्या जवाब दूं? कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच लेके बैठा हुआ व्यक्ति, उसको कॉन्वॉय पे घुमा रहे हो, न्यूज में दिखा रहे हो. क्यों? बिकॉज यही सोच है. पर मैं आपको वचन देता हूं सर, समझे? मैं हितेश मंडल आपको वचन देता हूं, भारत के अंदर ये टॉप रैंक पे बैठे हुए जितने आप बैठे रह जाओगे, और ये जो कमांडोज है ना, साफ कर देंगे नीचे से मेरे एक ऑर्डर पे. और वही कर रहे हैं सर.
और एंड ऑफ द डे ना आपकी कनपटी पे भी लगा देंगे, ये नहीं सुनेंगे किसी की भी। साफ सीधी बात है। हो सकता है कि ये हाथ में बंदूक, गन और सिस्टम जो है क्या कहते हैं उसको ना चला पाए, बैंक के अंदर के हैक को ना समझ पाए। हो सकता है कि डीआरडीओ के अंदर जाके ये अग्नि मिसाइल ना फायर कर पाए, पर गोली मार देंगे सर। समझ में आई? फिर मत कहना हमारे को कि यार ये क्या बात हो गई। मैं क्या करूं सर? आप लोग देखो ना, विपिन रावत क्या बयान दे रहा है, रणवीर क्या बयान दे रहा है, ढिल्लन क्या बयान दे रहा है। रणवीर का बयान ये है, ऐसे ऐसे आदमी को उछाल के गोली ना मार दूं मैं, कि सिख रेजिमेंट वाले फाइट करने तब जाएंगे जब उनको खालिस्तान प्रॉमिस करेंगे हम। शट अप यार। ओह कम ऑन यार, जा भाई जा यार तू यहां से, वो अपनी टीम लेकर जा भाई, तेरे हाथ जोड़ लिए मैंने। क्या जवाब दूं मैं इस देश को? इसी दिन के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग कराई थी, इसी दिन के लिए तुम्हारे को हमने वर्दियां दी है? माफी मांग पोडियम पे आके इस देश की जनता से। क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? क्या सोच है तेरी? मेरे रावी पिज्जा से मेरे रिलेशन है या नहीं है, ये तुम्हारे घर का मैटर है। अब उस लड़की ने सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनी, वो हंसी मजाक हमारा, मैं क्या कह के थक गया। मरियम नवाज शरीफ के साथ पता है पाकिस्तान पुलिस ने क्या किया था? उसको उसके घर में ही जो है ना, हाथ दोनों बांध के पंखे से पाकिस्तानी पुलिस ने पीटा है। नवाज शरीफ ने मारा, उसके बेटे जुनेद ने मारा। जानते हैं क्यों? सब कुछ बता दूं। रावी पीरज़ादा के साथ इमरान खान ने क्या किया? तो सीआरपीएफ वाले क्यों नहीं जाएंगे वहां? रोक लेंगे हमारे को। उसके लिए मेरे को एडग्राफ या रेजर्स बटालियन की क्यों जरूरत पड़ेगी? मेरी वर्दियां कहाँ हैं? क्यों? आपको नहीं पता इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है? सत्ता के नाम पे आप पोडियम पे आ करके आप सब गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप फोर्सेस का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप सीआरपीएफ के ऊपर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआरपीएफ की है सर। इसके अलावा किसी के नाम में नहीं आता ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। रिजर्व में हमें इसीलिए रखा जाता है। रिजर्व हमेशा जो है मेन से बड़ा होता है सर। फिर भी नहीं समझ रहे। क्या समझाऊं मैं आप लोगों को? ममता बनर्जी बंगाल में सरेआम, ममता बनर्जी बंगाल में सरेआम टीएमसी ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल से पैसे ले रही है। मैं चीख चीख के कह के परेशान हो गया। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मर नहीं हूं, आई एम रियल पुलिस ऑफिसर। यस आई एम। हो सकता है शायद आप मुझे भीड़ में कहीं भूल गए हैं, या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये लड़कों का ना खून बहुत गर्म होता है सर। धमकी समझ लेना इसे। नेशनल फ्लैग रोड पे फेंक देने वाली स्मृति ईरानी को मैं मीडिया में आने दूं? बिल्कुल फेंका सर, इन्फॉर्मेशन मेरी गलत नहीं होती। मैं सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करने वाला इंसान नहीं हूँ, वाकई पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। था, हूँ और रहूँगा। क्या अमिताभ बच्चन पिक्चर बनाएगा मेरे हालात पे? मेरा घर परिवार जो है आपके लिए क्या कहते हैं, हंसी मजाक का खेल है। मैं बार बार इनको समझा रहा है। अरे सर आप क्या दिमाग लगा रहे हो यार? पागल हो गए क्या आप? ये कह रहे यार इसको कह नहीं भैया, मैं असली में हूँ यार। आपको नहीं पता तो नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? असली खेल आपको, आपको ऐसा लग रहा है इसको बेल्ट नंबर दे दिया पीछे पड़ गया। जाओ ना भैया, मैं नहीं मानता कोई बेल्ट नंबर, नाम आप मानो, जाओ देखो ना कितना मजा आने वाला है। पर वो लड़के नहीं सुनने वाले, मैं पहले बोलते बोलते रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये हो ना, आप मीडिया में जो चला रहे हो पीछे, सब साफ कर देंगे वो। समझ में आई? वो नहीं सुनेंगे कुछ भी आप लोगों की। आप बैठे रहे ना आराम से नहा धो करके, बढ़िया बढ़िया पी कैप और सी कैप और ली कैप पहन करके। मैं तो ऐसा ही हूँ। समझ में आई? 100 बार समझा दे, मेरे पीछे पड़ रहे यार। आप जानते नहीं मैंने किया क्या था सीबीएसई की मार्कशीट छाप करके? हाँ,
पाकिस्तान की आईएसआई में मैंने अपने बंदे घुसा दिए थे। बोलो ब्रेन फीड में ये बात है या नहीं है? बिल्कुल है। मैं नहीं जानता था कि आसिफ आसिफ जो है एक आईएसआई के ऑफिसर की बेटी से शादी कर रहा है। मेरे को ये पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। मैंने कहा अब बना इसकी मार्कशीट, बनाइए जरा। मैंने बनाई इसलिए। पूछ लो आसिफ की वाइफ जो है आईएसआई के ऑफिसर की बेटी थी या नहीं थी। बिल्कुल थी, दुबई में। यहाँ से जाकर के वहाँ छुप गया। क्यों? आईबी के अंदर वो मुसलमान ऑफिसर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था? मुझे बेवकूफ़ समझा है? क्यों जी? अब क्या हुआ? जिनकी जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं, मैं तो मुंह पे बोल दूंगा। क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? ये साले भोसड़ी के आतंकवादी है। मैं इनसे इससे ज़्यादा तमीज़ से तो बात कर नहीं सकता। जब तक इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट है, रणवीर और ढिल्लन जैसे को और अभिनंदन जैसे को इनाम दिया जाता रहेगा। अभिनंदन ये कहता है, ठीक है, ये अभिनंदन थोड़ी था, पाकिस्तान से आया हुआ जासूस था, ये आईएसआई का बंदा था, बिल्कुल था। आप किससे कहानियां न्यूज़ में आप ये बात नहीं छुपा सकते हो। आकर के यहाँ पे जो है मुझे एज एन पायलट बनने से रोकेगा क्योंकि मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट है। अब मुझे रेस बटालियन रेडक्राफ्ट की जरूरत पड़ गई। बैठ के आराम से मीडिया में खूब गप्पेबाजी हो रही है, क्योंकि आसानी से चुपचाप जो है कश्मीर अलग कर दोगे। तुम देखो तो सही मैंने किया क्या है। अलग कैसे करोगे? जिंदा बचेगा वहां? काट के फेंक देंगे पूरा कश्मीर। हम तो नहीं सुनते आप लोगों की। जितने मर्जी कागज पे ऑर्डर दिखते रहो, हम तो नहीं मानते आपको कुछ भी। साफ सीधी बात है, हम तो नहीं मानेंगे भाई साहब। और जिसमें दम हो हमसे भिड़ ले भाई। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो अगर लिख दिया ट्विटर हैंडल पे जो है, उसके अंदर कान खोल के सुन लो भैया सब लोग। ये जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, लात दे के मारो उनको कुर्सी पे से, ठीक है ना। और पाकिस्तान में सीआरपीएफ डिप्लॉय होगी, सर्च करो, हाथ लगा के देख लो भाई तू। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर मेरे चलते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान पुलिस सस्पेंड की जाती है। बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी सस्पेंड की जाती है, बिल्कुल कर दूंगा। दम हो तो रोक के दिखा दे भाई। वहां बैठ के कोई कुछ भी ऑर्डर देता रहे, मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना है? बैठ के सीआईएसएफ वाले बकवास कर रहे हैं। गोली मार देंगे साहब, साफ सीधी सी बात है, बच के रहना इन लड़कों से। हाँ, बढ़िया वाली क्लीनिंग मार देंगे ये। बहुत दिमाग के ना, बहुत भटके हुए हैं मेरे वाले हैं ये। हो सकता है सर, हमारे पास जो है अभी क्या कहते हैं, ये टाइम नहीं है। आप लोग अपने आप को जीतता हुआ मत समझना कि मेरा पैसा नहीं पहुंचा मुझ तक। समझ रहे ना? बस पूरी धरती खाली करा देंगे हम लोग। समझ में आई? जेएसआर सिक्योरिटीज पता है कैसे बनी? मैं बताता हूँ आपको। हमारी टीम के लड़के थे, हमारी उम्र के ही कमांडोज। इन्होंने आपस में मिलकर जो है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने लिंक निकाले, पर इन आतंकवादियों के आगे नहीं झुके। ऐसे बनी जेएसआर सिक्योरिटीज। समझे सर? इस तरह से सब हाथ जोड़ते चले गए एक दूसरे। हाथ जोड़ना समझते हो साहब? नमस्ते करते हुए, और भाई क्या हाल है, एक दूसरे को चुपचाप पर्ची पकड़ाते गए। जेएसआर सिक्योरिटीज। आतंकवादी देख लेंगे भाई तुझे, नेता है तू देख लेंगे तुझे, अच्छा मिलिट्री जनरल है देख लेंगे तुझे भाई। पाकिस्तान तक में है जेएसआर सिक्योरिटीज। बिल्कुल है, क्योंकि हमारी सोच एक है। हम तो नहीं झुकते कि क्या कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म के आगे। क्यों क्यों प्राइस हाइक होगा? हम ड्यूटी पे आ गए, फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। मैंने कहा था, ठीक है भाई, हम तो चले ड्यूटी पे। वापस आकर कंप्लेंट मिल गई ना, तो इलाका शमशान बना देंगे। पर साहब लोग याद रख लेना,
सफ़ेदी का ना का लिहाज रख लेना, कहीं ऐसा ना हो ये सफ़ेदी में ना गंदगी ना फंस जाए, नहीं तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। पाकिस्तान तो बचने नहीं वाला। और अगर मीडिया के दिमाग में ज़रा सी भी खुजली हो ना, तो जो हमने कह दिया वही न्यूज़ आनी चाहिए, और नहीं तो ना बचेगा हाथ ना बचेगा पैर। समझ में आ गई ना? ये अभिनंदन पाकिस्तान का जासूस था, बात ख़त्म। समझ में आई? आसानी से बैठ के सबको बैठ के किसी को कीर्ति चक्र क्यों देगा बे? क्यों चल रही है न्यूज़? हैं? पूरा कश्मीर काट के फेंक देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे हम कश्मीर में मुसलमान। और जेएसआर सिक्योरिटीज़ में किसी ने भी अपने आप को मुसलमान माना ना, तो मरा ही समझ लेना, साफ सीधी बात है। मैंने एनएसजी को साफ कहा था यहाँ फॉल इन होना, यहाँ मेरे घर के सामने, इसीलिए एनएसजी को हमने बाहर निकाल दिया था। ये एनएसजी कमांडर जो बने फिर हैं, इतने बनते फिर रहे हैं ना यहाँ पे सारे के सारे, कोई हो तुम, यूँ चुटकी बजा रहा हूँ, पक्का मारेंगे तुम्हें तुम्हारे गड्ढों में से निकाल निकाल के। मैं CRP IG 32-68 रैंक मैंने रिसीव किया। CRP के बाकी सारे रैंक गोली मार दो जो ऑर्डर ना फॉलो करे। पाकिस्तान में CRPF डिप्लॉय करने का आदेश जारी किया जाता है।